नमस्कार, मैं विकास टेकरे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और मुझे अभी-अभी ताज़ा सलाह मिली है कि मुझे अपने वीडियोज़ में थोड़ा धीरे-धीरे बोलना चाहिए। तो मैं इस बात का पालन करता हूँ और आपको बता दूँ कि मैं जब पढ़ाऊँगा तो मैं थोड़ा धीरे बोलने की कोशिश करूँगा, ताकि जो व्यूअर हैं या फिर मेरे दोस्त हैं जो पढ़ रहे हैं, वो थोड़ा और अच्छे से समझ सकें। इसलिए अगर आपको ज़्यादा स्पीड में पढ़ना पसंद है तो आप बिल्कुल स्पीड बढ़ा सकते हैं। वैसे मेरा वीडियो बनाने का कोई प्लान नहीं था, क्योंकि कल मेरा एग्ज़ाम है। लेकिन फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज आया, एक वीडियो आया, जिसमें एक अंकल बोल रहे हैं कि अगर आप खुद पढ़ने के साथ साथ दूसरों को भी पढ़ाते हैं तो आपके लिए एग्ज़ाम क्लियर करना आसान हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो मैंने सोचा भाई क्यों ना एक शॉर्ट वीडियो टाइप से बना दिया जाए, ताकि अपने दोस्तों को समझ में आ जाए। ये एक टॉपिक जो मैंने लेकर आया हूँ और मुझे लगता है कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। औद्योगिक क्रांति के कारण या फिर कृषि क्रांति के कारण। तो मैं ऐसे 7 पॉइंट बनाकर लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, जो औद्योगिक क्रांति और कृषि क्रांति दोनों में लागू हो जाएंगे। इसीलिए आप एक आंसर याद करके दोनों क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। तो भाई मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझा पाऊँ, क्योंकि मैं पूरे नोट्स बनाकर तो लाया नहीं हूँ। अगर आपको लगता है कि पूरे नोट्स आपको चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आपके लिए पूरे नोट्स बना दूँगा। तो मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि दोस्तों समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप समझ जाते हैं तो फिर लिखने में कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। मैं आपको बता दूँ कि जो औद्योगिक क्रांति है उसी के अंतर्गत कृषि क्रांति आती है। जैसे भारत में 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, वो भारत भारत की स्वतंत्रता के लिए ही हुआ एक प्रयास था। और हम कह सकते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आधार 1857 की क्रांति थी। इसी तरह औद्योगिक क्रांति का आधार कृषि क्रांति थी। इस तरह आप इन 7 पॉइंटों को याद कर लीजिए। आप दोनों ही क्वेश्चन में कवर कर सकेंगे इन्हें। और आइए शुरुआत करते हैं और समझते हैं। पहला बिंदु आता है जनसंख्या वृद्धि। मैं आपको बता दूं, हम इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति या कृषि क्रांति पर बात कर रहे हैं। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, अगर क्वेश्चन पेपर में पूछे कि औद्योगिक क्रांति क्यों घटित हुई या औद्योगिक क्रांति के कारण बताइए, या फिर प्रश्न में पूछा गया कि कृषि क्रांति जो इंग्लैंड में घटित हुई उसके कारण बताइए, तो दोनों क्वेश्चन में से कोई भी आए तो आपको यही बिंदुओं के माध्यम से आंसर लिखना है। इन्हें अच्छे से समझिएगा, ठीक है। हम देखते हैं पहला बिंदु, जनसंख्या वृद्धि। दोस्तों, इंग्लैंड 4 राज्यों से मिलकर बना है। इंग्लैंड मतलब यूके, यूनाइटेड किंगडम। पहले जो था वो इंग्लैंड अकेला था, फिर उसके बाद में इसके साथ 3 और राज्यों को मिलाया गया, जिसमें स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड और वेल्स शामिल थे। और इंग्लैंड, ये चारों मिलकर ही आज का यूके कहलाते हैं, यूनाइटेड किंगडम कहलाते हैं। मैं आपको बता दूं कि उस समय 1700 के समय जो इंग्लैंड की आबादी थी वो 58 लाख थी, और वेल्स की आबादी जो थी वो 60 लाख थी। लेकिन 1800 तक आते आते दोनों की आबादी दुगनी हो चुकी थी। आप सोच सकते हैं कि जो इंग्लैंड पैदा हुआ तब से उसकी आबादी अभी तक 58 लाख थी। मात्र 60-70 सालों में उसकी आबादी दुगनी हो गई। तो इस जनसंख्या वृद्धि ने उत्पादकता या डिमांड को भी ज़्यादा मांगा, क्योंकि जब लोग ज़्यादा हो जाते हैं तो रोज़गार ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा उत्पादकता की ज़रूरत होती है, ज़्यादा सामान की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से जनसंख्या वृद्धि ने औद्योगिक क्रांति को, कृषि क्रांति को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब हम यहाँ पर देखते हैं दूसरा बिंदु, वैज्ञानिक आविष्कार। दोस्तों, कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब 5000 लोग एक ग्राउंड में अकेले खड़े कर दिए जाएं तो सब कुछ ना कुछ करने को उतारू हो जाएंगे। 5 मिनट खड़े रहेंगे, 10 मिनट खड़े रहेंगे, 20 मिनट खड़े रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे खड़े रहेंगे। लेकिन बाद में फिर धीरे धीरे कोई ना कोई कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाने लगेगा। कोई नीचे बैठ जाएगा, कोई चेयर ढूंढेगा, कोई झाड़ में चढ़ जाएगा। इस तरह से जब इंग्लैंड की जनसंख्या बढ़ गई
तो वहाँ पर के लोगों ने नए नए जुगाड़ लगाने शुरू कर दिए। तो इन वैज्ञानिक आविष्कारों ने इंग्लैंड में कृषि या औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया, क्योंकि आविष्कार तो दोनों ही क्षेत्रों में हुए थे। आगे हम प्रमुख वैज्ञानिक आविष्कारों पर बात करेंगे। तीसरा बिंदु आता है पूंजी की उपलब्धता। दोस्तों, इस समय तक इनके उपनिवेश बनने लगे थे। उपनिवेश बनने के कारण इनके पास धन आने लगा था। 1757 का प्लासी वॉर आपको तो याद ही होगा, जहाँ पर अंग्रेजों ने बंगाल को लूट कर पूरा कंगाल कर दिया था। तो लूट कर भैया ये इंग्लैंड ही तो लेकर गए थे। जब इंग्लैंड ले गए तो इनके पास पूंजी बहुत सारी हो गई। अब पूंजी की उपलब्धता हो गई, तो अब इन्होंने कृषि का विस्तार किया और पशुपालन प्रारंभ किया, और इसने कृषि क्रांति को भी महत्वपूर्ण भूमिका दी। और जब कृषि का विस्तार हुआ तो कच्चा माल मिला, जब गहन पशुपालन हुआ तो मिल्क प्रोडक्ट हुए। इन्होंने औद्योगिक क्रांति को भी बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब यहाँ की जनसंख्या इतनी बढ़ गई तो रोजगार सभी को चाहिए था। अब जब 10 लोग आपके पास होते हैं नौकरी के लिए, तो आप सबसे योग्य व्यक्ति को चुनते हैं, लेकिन आपके पास केवल एक व्यक्ति आया तो अगर वो थोड़ा कम भी योग्य होगा तो आप उसे चुन लेंगे। इसी तरह ज़्यादा जनसंख्या होने के कारण इंग्लैंड में श्रमिक उत्पादकता में वृद्धि हुई। जैसे आज के समय में भारत में श्रमिक उत्पादकता में ज़्यादा वृद्धि है, यानी कि तृतीयक क्षेत्र में या फिर सेवा क्षेत्र में भारत का योगदान विश्व में सर्वाधिक है। और बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज, अलग अलग बड़े बड़े कंपनियों में भारत के लोग बहुत ज़्यादा है। वाइट कॉलर जॉब्स में भारत के लोग ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर हम श्रमिक उत्पादकता की बात भी कर सकते हैं। छठवां बिंदु आता है इंग्लैंड की शांति एवं व्यवस्था। सभी के पास धन संपत्ति थी, सभी ऐश की ज़िंदगी जी रहे थे। इंग्लैंड में शांति व्यवस्था थी। इस समय इंग्लैंड कोई बड़ा युद्ध लड़ भी नहीं रहा था, जिसके कारण यहाँ पर औद्योगिक विकास हुआ। साथ ही इंग्लैंड की अनुकूल भौगोलिक स्थिति। दोस्तों, कोयले और लोहे की खानें यहाँ पर पास पास में थी। यहाँ पर कच्चे माल की उत्पादकता इन्हें बड़े आसानी से मिल रही थी। इन सब ने औद्योगिक और कृषि क्रांति को बढ़ावा दिया। अब यहाँ पर हम प्रमुख आविष्कार देख सकते हैं, और इन आविष्कारों को आपको लिखना है दूसरे नंबर के पॉइंट वैज्ञानिक आविष्कार में। देखिए, ड्रिल मशीन का आविष्कार किसने किया? जेथरो टल ने। कृषि चक्र जो बदल बदल कर कृषि करने की रही, क्योंकि इससे पहले ऐसा होता था कि एक बार कृषि करो, फिर 3-4 साल के लिए उसे बंजर छोड़ दो, फिर कृषि करो, फिर बंजर छोड़ दो। लेकिन टाउन साइड ने कहा कि बंजर क्यों छोड़े भैया, इस बार मक्का लगाए हैं तो अगली बार धनिया, माफ़ कीजिए, धान लगा दीजिए, अगली बार गेहूँ लगा दीजिए, अगली बार मूली, गाजर, प्याज, सब्जी कुछ भी लगा दीजिए। इसके बाद रॉबर्ट बैकवेल आए। उन्होंने गाय और भेड़ों की नई नस्लें की खोज की, और इससे पशुपालन में ज़्यादा वृद्धि हुई, डेयरी उद्योग में ज़्यादा वृद्धि हुई, ऊन ज़्यादा मिलने लगा। छोटे छोटे खेत, आज भी आप देखते हैं कि भारत में ज़्यादातर किसान छोटे छोटे हैं। उनके पास 1 एकड़, आधा एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़ ऐसी खेती है, जिसके कारण वो कर्ज में अक्सर दबे रहते हैं। उनके पास उनकी उत्पादकता से ज़्यादा लागत लग जाती है। इसका बड़ा कारण है कि उनके पास ज़मीन का आकार कम है। अगर आकार बढ़ दिया जाए तो उनकी लागत तो बढ़ेगी, लेकिन जो नुकसान है वो थोड़ा कम हो जाएगा। इसका फिर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। इस बात को कहा ऑर्थर यंग ने, और ऑर्थर यंग ने एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर नामक एक पत्रिका भी निकाली, जिसके माध्यम से उसने इस बात को समझाने का प्रयास किया। भूसा बनाने वाली मशीन को व्हिटले ने बनाया। फ्लाइंग शटल जॉन के। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया हारग्रीव ने। स्पिनिंग जेनी जो गांधी जी वाला चरखा था क्या, नहीं, उस टाइप की होती थी स्पिनिंग जेनी, जो सूत काटने का काम करती थी। बाप बाप का इंजन, भाप का इंजन बनाया था जेम्स वाट ने। मुझे याद है जब टेस्ट हो रहा था तो मैंने भाप के इंजन को बाप का इंजन लिख दिया था, बहुत हंसी आई थी। तो आप ऐसी गलती नहीं कीजिएगा, अगर वाष्प ना बने तो भाप का इंजन लिख के आ जाइएगा। और मैं आपको बता दूं कि जो कृषि क्रांति हुई थी वो हुई थी 1715 से लेकर 1740-50 के मध्य में। और जो कृषि क्रांति के परिणाम स्वरूप ही औद्योगिक क्रांति जो हुई
वो 1740 से 1860 के मध्य में हुई और औद्योगिक क्रांति ने इंग्लैंड के स्वरूप को पूरा बदल दिया और वो विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बन गया। आइए मैं आपको पॉइंट को एक बार और समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, स्वाभाविक है जब इंग्लैंड की जनसंख्या बढ़ गई तो कुछ काम करने को था नहीं, तो उन्होंने बोले चलो कुछ भी जुगाड़ पानी करते हैं, कुछ भी आविष्कार करते हैं। तो उन्होंने वैज्ञानिक आविष्कार किए। जब वैज्ञानिक आविष्कार किए तो उन्होंने दुकान में जाकर बेचा, राजाओं ने उन्हें इनाम दिया, पेटेंट करवाया, तो उनके पास पैसे आए। जब उनके पास पैसे आ गए, भारत से भी युद्ध लड़के लूट के पैसा लेके जा रहे थे, तो जब उनके पास पैसे आ गए तो उन्होंने बोले भैया पैसे का क्या करें। तो आज भी हम देखते हैं शेयर मार्केट में हम अपना पैसा लगा देते हैं, अलग अलग जगह लगा देते हैं। तो इनने भी पैसा निवेश किया। उस समय पर कृषि क्रांति चल रही थी तो इन्होंने कृषि पर निवेश कर दिया, इन्होंने पशुपालन पर निवेश कर दिया। जब कृषि और पशुपालन में ज़्यादा निवेश बढ़ा तो वहाँ रोजगार की मांग ज़्यादा हुई। जब वहाँ पर रोजगार ज़्यादा हुए तो वहाँ पर श्रमिकों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो गई। और इन सब का जिम्मेदार थी इंग्लैंड की शांति व्यवस्था, क्योंकि इंग्लैंड कोई बड़ा युद्ध नहीं लड़ रहा था। सैनिक शांत बैठे थे, सब अपना अपना काम कर रहे थे और इन सब में साथ दे रही थी इंग्लैंड की अनुकूल भौगोलिक स्थिति, क्योंकि सब चीज़ इन्हें पास पास में मिल जा रही थी और कच्चा माल भी अपने उपनिवेशों से लेकर आते जा रहे थे। इस प्रकार दोस्तों हमने समझने का प्रयास किया औद्योगिक क्रांति एवं कृषि क्रांति के कारण, और कारण के बाद आप समझ जाइए कि परिणाम क्या होंगे, क्योंकि परिणाम सदैव ही अच्छे होते हैं। और परिणाम आप मन से भी लिख सकते हैं। जब आपको देखिए, जब आपको किसी क्वेश्चन में कारण या परिणाम पूछे और आपको एग्जैक्टली पता नहीं है तो क्या कीजिए आप, मैं आपको पेन से लिख के बता देता हूँ। आप कर दीजिए राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, फिर कर दीजिए सांस्कृतिक कारण, फिर कर दीजिए आर्थिक कारण, फिर कर दीजिए बौद्ध, फिर कर दीजिए अन्य कारण। इस प्रकार से आराम से आपके पाँच पॉइंट बन गए। 5 पॉइंट में मन से उस टॉपिक के हिसाब से घोड़ दीजिए, आपको आराम से 5 नंबर भले ही ना मिले लेकिन 4 नंबर तो मिल जाएंगे। लेकिन कोई भी क्वेश्चन छोड़कर ना आइए। तो दोस्तों ये था हमारा ब्रीफ में आंसरिंग, और उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, और अगर ना आई हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आप समझ नहीं पाए। मैंने तो पूरी कोशिश की थी। आइए अब वीडियो के अंत में बस इतना ही कह दूँ, मोटिवेशन थोड़ा देना ही पड़ता है। आइए मोटिवेशन देखते हैं। निकोला टेस्ला जो कि अमेरिकी आविष्कारक हैं, वे कहती हैं गलतफहमी हमेशा एक दूसरे के दृष्टिकोण की सराहना करने की अक्षमता के कारण होती है। क्या कहती है निकोला टेस्ला, एक बार और सुनते हैं। वे कहती हैं गलतफहमी हमेशा एक दूसरे के दृष्टिकोण की सराहना करने की अक्षमता के कारण होती है। जब आप एक दूसरे का सम्मान नहीं करते, एक दूसरे को ठीक से समझ नहीं पाते, तो मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है और जो आपके रिश्ते को ख़त्म कर देती है। इसीलिए गलतफहमी पैदा ना करें, क्योंकि गलतफहमी कई बार शक को पैदा करती है और शक आपको बर्बाद कर देता है। क्योंकि हमारे भैया कालिदास जी कहते हैं कि शक करने वाले व्यक्ति का स्थान इस लोक में ही नहीं वरन ब्रह्मांड के किसी भी लोक में नहीं है। तो मिलेंगे फिर वीडियो में, अगले वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और ना आया हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। जय हिंद।